नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सैन्य बल में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। अग्निवीरों को दिया जाएगा आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्ता। इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों की जाएगी भर्ती और 4 साल होगा उनका कार्यकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा। अगले 1.5 वर्ष में सभी विभागों से 10 लाख लोगों की भर्ती मशीन मोड में करने का दिया निर्देश। ITI रोइंग में लगाया गया प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना स्थल का किया दौरा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और NHPC के अधिकारियों के साथ इस परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा और त्वरित गति से परियोजना को पूरा करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने सैन्य बल में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्ता दिया जाएगा। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस योजना को सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत देश भर के उत्साही युवाओं को सैन्य बलों में 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में नए युवा की शुरुआत के लिए सरकार ने यह बड़ा रक्षा नीति सुधार किया है। यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मशीन मोड में की जाएगी। इधर ITI रोइंग में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगाया गया। इस मेले में NHPC रोइंग के डिप्यूटी जनरल मैनेजर RP मौर्य सहित कई विशेषज्ञों ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी दी। श्री मौर्य ने कहा कि ITI रोइंग में बाजार मांग को ध्यान में रखकर कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अंतिम वर्ष के छात्रों को NHPC के विभिन्न परियोजनाओं का एक्सपोजर टूर कराया जाएगा।
इस मेले में करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उनका NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया। ITI रोइंग में ऑल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान नेपको, शिलोंग सहित पूर्वोत्तर में कार्यरत विभिन्न प्रतिष्ठानों को मेले के लिए आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और NHPC के अधिकारियों के साथ इस परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिंह ने पावर डेवलपर्स के साथ बैठक में वेबिन वाइज चर्चा की और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर से इस परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और संयुक्त सचिव RM राजेंद्र भी मौजूद थे। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व में राज्यसभा सांसद नाबम रेबिया, राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग, मेयर तामे फासांग सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री रेबिया ने कहा कि PM मोदी ने 8 वर्षों में सुशासन का आदर्श मानदंड स्थापित किया है और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंच रही है। इस अवसर पर खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि DBT मोड में योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता लाभार्थियों को ट्रांसफर किए जाने से अब उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। आज के दिन बहुत हमारा यहाँ अच्छा देश तो पूरा बदल चुका है और बदल रहा है, देखते जाइए। मैं एक बात आज आपके सामने ये बोल के जाऊंगा, सुनिए, याद रखिएगा। कल कोई भी शायद किसी पार्टी की नेशनल लेवल में ये पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी एक स्टेबल सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन कोई अगर पार्टी गलती से सरकार बनाती है केंद्र में, अभी जो सिस्टम बदल दिया है मोदी जी ने, वो कभी बदल नहीं पाएगा, वो याद रखिए। पूरा इस्टेब्लिश कर दिया। इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज द सिस्टम which have been, established and introduced by the present government under the leadership of श्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं, हम लोग सरकार को भी पूरा देश में वो कोई स्टेट में वो पैसा पिछला पहले जैसा नहीं हुआ, सीधा बटन दबाया DBT में चला गया। आज किसान जितने भी गरीब, अभी हम अपना प्रदेश में भी जो अकाउंट खोला है किसान सम्मान निधि के तहत, जिन्होंने जो अकाउंट खोला है, इवन अभी गांव वाला कभी दिक्कत नहीं होता। अभी गांव में बोले आपका अकाउंट में पैसा आया है क्या? बोला हाँ। जो अकाउंट को आप बताते कि 6,000 रुपया आया है। अभी आप लोगों ने देख रहा है डेवलप के लिए तो क्या चीज 6-7 साल का अंदर कितना चेंजेस देखने को मिला। आप एयरवे बोलिए, हाईवे बोलिए, ऐसा अभी बाकी तो वहाँ तेजू मेचुका, अननी, पासीघाट, ऐसा जो अपना स्पेशल, वो भी अरुणाचल के लिए प्लेन बनाने दिया। प्लेन अरुणाचल के पहला प्लेन जो है, जो इंडिया में एरो सिटी ने बनाया, वो पहला प्लेन अरुणाचल में आया, अरुणाचल में लैंड हुआ। अब ये कितना हम लोग को चेंजेस देखने को मिल रहा है। हाईवे देखिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज तवांग जिला भाजपा इकाई द्वारा आयोजित विकास तीर्थ बाइक रैली के समापन समारोह में हिस्सा लिया। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा कि मोदी सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विकास के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वांचो काउंसिल के सदस्यों ने सोमवार को राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान उग्रवाद सुरक्षा, वांचो युवाओं की पुलिस और सेना में भर्ती, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के विषय में चर्चा की गई। राज्यपाल ने उग्रवाद के खिलाफ रैली के लिए वांचो काउंसिल की सराहना की और विकास के लिए लोगों से
मिलिटेंट्स के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने वांचो काउंसिल से विकास कार्यों के लिए जारी निधि के सदुपयोग को सुनिश्चित करने और युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने को कहा। राज्यपाल ने सरकारी नौकरी के बजाय बागवानी, मछली पालन, लायन लूम, हस्तशिल्प सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने वांचो काउंसिल से भटके हुए युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने और सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ उठाने को कहा। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने सोमवार को कांग्रेस द्वारा देश भर में आयोजित सत्याग्रह पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की जांच के खिलाफ आंदोलन करना देशवासियों को गुमराह करना है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नवम विजय ने आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर पार्टी के किसी सदस्यों के खिलाफ ईडी जांच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। Will the Congress president order for dharna or protest in favor of that leader? Or if any Northeastern Congress leaders are caught in such things? Not. But why Rahul Gandhi is so exceptional? That is the question that we all are asking. We have seen the Congress rally here for Rahul Gandhi. It is not relevant at all. ये अरुणाचल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक इंसान को कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या कल ऐसा हो सकता है किसी सीबीआई ने किसी को सम्मान करेगा तो हम यहाँ क्यों धरना करना है, क्यों प्रोटेस्ट करना है। कोई इलीगल काम हुआ तो अलग बात है, इलीगल नहीं, जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप सही है तो आप मैंने जैसे बोला कोर्ट है, सब है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस, और कोर्ट भी, देयर सुप्रीम कोर्ट, आपको जस्टिस तो मिलेगा। तो झूठ मूठ में जो इशू नहीं, एक नॉन इशू को इशू बना के अरुणाचल के ट्राइबल जो इनोसेंट पब्लिक का दिमाग को ऐसे ख़राब कर दिया, पॉलिटिकली मोटिवेट कर देता है। तो इसीलिए हम कंडेम करने के लिए यहाँ हम भाजपा पार्टी की ओर से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना पड़ा। असम की राजधानी गुवाहाटी में बोरागांव क्षेत्र के पास नेजारा पार इलाके में मंगलवार को हुए एक बड़े भूस्खलन के बाद 4 लोग जिंदा दफन हो गए। भूस्खलन सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण हुआ है। घटना के बाद पुलिस और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और मलबे के नीचे से 4 लोगों के शव बरामद किए। आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का स्लोगन है रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हुए और जीवन बचाए। इस अवसर पर ईटानगर के रामकृष्ण अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। persistently, not to stop in between. मैंने दे दिया हो गया, ये नहीं। Let we be motivated, let our spirit be motivated that we are going to give the blood, हमेशा ही देगा। So like मैं तो सबको इंडिविजुअल में एड्रेस नहीं किया, but दिल में तो है। My regards to you all are special people in my heart में। We have very less hospitals अगर कंपेयर किया जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। जो यहाँ पर गणमान्य अतिथिगण बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, दे नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द रेशो, और ये शायद आपको बताया भी होगा, पहले भी बताया होगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ ये है कि जैसे कि सभी ने अभी थोड़ा सा मैं सुन रहा था कि सोसाइटीज़ के अंदर कितना कोऑपरेशन है, दे आर कमिंग अप एंड दे आर डोनेटिंग द ब्लड एंड दे आर सेविंग द लाइफ आल्सो। साइड बाय साइड वी शुड नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि हम अपने परिवार के अलावा दूसरों के लिए, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, कहीं का भी हो, उसको हम क्या हेल्प कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कभी आपके एरिया से निकल रहा है, कहीं पे जा रहा है, हादसा हो गया, उसको हमने रेस्क्यू कर लिया, उसको हॉस्पिटल ले गए, और क्या कर सकते हैं? ही नीड व्हाट ही नीड, समटाइम ही नीड्स ब्लड।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शेरदुकपेन जनजाति के त्योहार क्रोचेकोर की शुभकामनाएं दी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य में सुख, शांति और सौहार्द की कामना की है। अर्ध का अर्थ आधा और चंद्रसन अर्थात चंद्र के समान किया गया आसन। इस आसन को करते वक्त शरीर की स्थिति अर्ध चंद्र के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्ध चंद्र आसन कहते हैं। यह योग आसन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है और जागरूकता बढ़ता है। व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाता है। आसन का अभ्यास, जिसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को हम जमीन पर टिका देते हैं, दोनों हथेलियों के बीच में अपने दाएं पैर को टिका देते हैं और चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। अब इसमें आप अपने हाथों को उठा करके पीछे बेंड करें और चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन। यथा सामर्थ्य रुकना, हाथों को वापस ले आना। इस ही अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराना, यानी अब बायां पैर हथेलियों के बीच में सांस भरते हुए पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए वापस, और फिर 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद वज्रासन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देना। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।